हेलो गाइस, आप सबको वेलकम करता हूँ रूम एकेडमी पे। आज का टॉपिक जो चलेगा वो है इंडियन ज्योग्राफी का क्रॉप्स ऑफ इंडिया। हम टारगेट करेंगे इसमें जो है आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जो पोस्ट्स हैं उसी को टारगेट करेंगे। तो इसमें मैप बेस्ड देखेंगे हम, प्रोडिक्शन विद इन द स्टेट्स। इसमें पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन जो है इकोनॉमिक सीजनल क्लासिफिकेशन, वो देखेंगे फर्स्ट क्रॉप्स की कैसे करते हैं हम क्लासीफाई इंडिया में। तो इसके बाद जो है इसकी अगर आप पीपीटी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे और भी स्टडी मटेरियल जो भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्रिपरेशन के लिए। तो जो है आप रूम एकेडमी को पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है लेक्चर, इन एंड तक देख लीजिएगा। तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर फर्स्ट अगर आप देखेंगे इंडियन इकॉनमी की, एग्रीकल्चर सेक्टर जो देखेंगे वो है बैकबोन माना जाता है आपका इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों माना जाता है? क्योंकि 60% जो आपका पॉपुलेशन है अभी भी रूरल फैमिलीज जो रूरल एरियाज़ का बिलोंग करता है, वहाँ पे देखेंगे 60% जो पॉपुलेशन है अभी भी डिपेंड है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो कंट्रीब्यूशन अगर आप जीडीपी की देखेंगे वो है 15.87। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें खाली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स नहीं आएंगे, बट हार्टिकल्चर, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री मिला के जो भी एक्टिविटीज़ भी कहते हैं वो सब मिला के बनेगा, उसका कंट्रीब्यूशन वो है 15.87%। तो ये एक जो है आप देख सकते हैं। तो अगर 1950 की बात करेंगे, 1950s की बात करेंगे तो वहाँ पे 45% था यही कंट्रीब्यूशन, ये वाला। तो आज घट के ये हुआ है 15.87। बट यहाँ पे देखेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर आप एशिया में बात करेंगे, एशिया जो है फास्टेस्ट डेवलप्ड कंट्री जो है वो है आपका सिंगापुर। सिंगापुर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे एग्रीकल्चर में वो बहुत ही कम होगा, नियर अबाउट 2 to 3% होगा आपका कंट्रीब्यूशन जीडीपी सेक्टर किससे, एग्रीकल्चर से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इंडिया की रैंकिंग देखेंगे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो है सेकंड, ठीक है। तो वैल्यू क्या होता है इसका, 397 बिलियन 2018 में यूएस डॉलर्स में हुआ था। आपका इतना ज़्यादा वैल्यू आएगा जो क्रॉप्स हैं आपके प्रोडक्शन इंडियन एग्रीकल्चर के। तो इंडियन एग्रीकल्चर ऐसे याद रखना है कि 60% अभी भी पॉपुलेशन आपके जो मोस्टली रूरल फैमिलीज़ हैं बिलोंग, जो अभी भी एंगेज हैं किससे, इसी सेक्टर से, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ से डायरेक्टली अभी एंगेज्ड है। तो ये देखते हैं हम। अगला देखेंगे हम जो है क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम सीजन्स की, ये क्रॉप्स हम कैसे डिवाइड करते हैं अलग सीज़न। जैसे सीजन्स की बात करेंगे तो सीजन्स में आएगा आपका थ्री सीजन्स वो हैं रबी, खरीफ और जैड क्रॉप्स। तो इकोनॉमिक वैल्यू पे बात करेंगे वो आएगा आपका कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, जो कमर्शियल हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वो अलग से करेंगे हम, ठीक है। तो अगला देखेंगे जो है फर्स्ट देखेंगे सीजनल बेस्ड क्लासिफिकेशन वो हैं क्रॉप्स की, वो हैं रबी, खरीफ और जैड क्रॉप्स। तो खरीफ की बात करेंगे फर्स्ट, ये मूनसून क्रॉप माना जाता है। मूनसून आता है आपका जून से लेके सितंबर में फिर रिट्रीट होता है। तो इसी दौरान ये जो है क्रॉप आपका उगाया जाता है। तो स्टार्ट होता है आपका जून से जुलाई तक, एंड होता है आपका सितंबर से अक्टूबर तक। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर एंड हॉट। ये जो मानसून सीज़न होता है इंडिया का, उस टाइम क्या होता है कि आपका बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। तो ये क्रॉप्स उसके कंडीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो राइस की बात करेंगे तो राइस भी आएगा इसमें, जवार आएगा, बाजरा, मेज़ आएगा, काटन आएगा, ग्राउंड नट, जूट, शुगर कैन। तो ये काफ़ी जो है क्रॉप्स हैं आपके खरीफ। तो सिंपल सी बात याद रखना है कि मानसून क्रॉप्स कहते हैं खरीफ क्रॉप्स को। तो रबी क्रॉप्स की बात करेंगे तो रबी क्रॉप्स में देखेंगे आप ये विंटर क्रॉप्स होते हैं। तो इनको स्टार्ट किया जाता है आपका अक्टूबर से नवंबर। जब ये सीज़न ख़त्म होगा, खरीफ सीज़न जब ख़त्म होगा तो नेक्स्ट सीज़न आएगा इसके बाद रबी क्रॉप। ये आपका जो है एक सीज़न में इसको कोल्ड होने चाहिए। तो कोल्ड जैसे आपका वीट का है, वीट नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा बनता है क्योंकि उसमें कोल्ड सीज़न चाहिए आपका जब अर्लियर स्टेज में होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक ड्राई सीज़न, एक हॉट सीज़न चाहिए जो उसको मिलता है अप्रैल और मई में।
जो जब हार्वेस्ट होता है, ठीक है, तो उसमें आएगा आपका वीट आएगा आपका, बार्ले आएगा, पोटैटो, टमाटो, अनियंस आएंगे, ऑयल सीड्स जो है सनफ्लावर, तो मस्टर्ड लेके ये सभी आएंगे इसी में, ठीक है। ज़ैद क्रॉप्स की बात करेंगे तो ये इन बिटवीन भी ये जो है रबी एंड खरीफ क्रॉप सीज़न जो बचता है आपका टाइम 3 मंथ्स का, वहाँ पे ये जो है क्रॉप्स बनते हैं आपके। जैसे आएगा उसमें आएंगे तो वेजिटेबल्स लेके वाटरमेलन, मस्क मिलन जो है, पम्पकिन, ये सब बनते हैं। जैसे मूंग दाल हो, वो इस ज़ैद क्रॉप्स में बनते हैं। तो अगला देखेंगे इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, तो वो है फूड क्रॉप्स पे। फूड क्रॉप्स की बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा आपका वीट, राइस, बार्ले, मेज़ जो हम खाते हैं उसमें वही आएगा। कैश क्रॉप्स की बात करेंगे तो कॉटन आएगा आपका, शुगर कैन आएगा जिसे हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है। तो प्लांटेशन क्रॉप में भी आएगा आपका टी आएगा, जैसे आपका कॉफ़ी आएगा, कॉफ़ी प्रोडक्शन, टी टबैको, हाँ टबैको भी आएगा इसमें, तो नहीं टबैको का कैश क्रॉप्स में भी आएगा। तो अगला आएगा इसमें रबर प्रोडक्शन जो होती हैं वो भी होती है इसमें। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आएंगे आपके इस्तेमाल जो है फ्रूट्स होंगे वो इसमें आएंगे। तो यहाँ पे पहले आप ध्यान दीजिए कि इंडियन टोपोग्राफी, ये मैप है इंडिया का, इसमें क्लाइमेट और टोपोग्राफी की बात करेंगे। एग्रीकल्चर डिपेंड होता है आपका लैंड जो है टाइप वो क्या है टोपोग्राफी पे, और क्लाइमेट डिपेंड होता है। इंडिया जो है एक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से चलता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ मैंने रफली बनाया है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे चलता है। तो ये इंडिया, ये वाला जो ट्रॉपिकल रीजन है ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो यहाँ पे अलग से क्लाइमेट होगा, यहाँ पे अलग से, और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप ये जो है अलग अलग से टोपोग्राफी दी गई है। ये पिंक में दिया गया है आपका माउंटेन्स रीजन, अरुणाचल से लेके सिक्किम, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेट्स आती हैं आपकी जहाँ पे हाईलैंड्स जिन्हें कहते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो चुका है क्योंकि रगड जो है ट्रोपोग्राफी है, फर्टाइल लैंड नहीं मिलती, बट हॉर्टिकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है ये लैंड। तो दूसरा देखेंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई होगी एग्रीकल्चर क्रॉप्स की, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेंगे। डिफरेंट रिवर जो है सेडिमेंट इकट्ठा करके यहाँ पे लैंड जो बनाते हैं, प्लेन्स जिन्हें कहते हैं, जैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है यहाँ पे पाया जाता है। जहाँ ये जो है ये ब्रह्मपुत्र आएगा यहाँ से, तो वहाँ पे भी आसाम वैली जो है प्लेन ही है, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो अगला देखेंगे ये वाला रीजन जिसमें महाराष्ट्र आएगा, आंध्रा आएगा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल का रीजन, ये भी जो है अच्छा माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ये वाला ये रेन शेडो एरिया है आपका सेमी एरिड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से आएगा आपका अरेबियन सी से जो मानसून विंड्स आते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला यहाँ पे केरल और गोवा का है, ये आएंगे इसमें वेस्टर्न घाट्स में। तो यहाँ ये जो है रेन शेडो एरिया है इसका, ठीक है। यहाँ पे रेन्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ये वाला ग्रीन वाला हिस्सा। तो यहाँ पे सेमी एरिड जो बहुत ही कम जो है आपका ड्रॉट प्रोन एरियाज जो बोलते हैं इनको, यहाँ पे स्टार्ट होते हैं आपके, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं बारिश। तो यहाँ पे देखेंगे और एक सेमी एरिड वो है आपका बॉर्डर हरियाणा जो है राजस्थान से स्टेट के रिलेटेड, ये डेजर्ट है आपका एरिड जो है आपका थार डेजर्ट गुजरात से लेके राजस्थान तक। तो ये हिस्सा था। अब इसी के साथ ही देखेंगे हम प्रोडक्शन कैसे होते हैं। ये आपका जो ओवरव्यू मैंने बोला कहाँ से क्या बन सकता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो फर्स्ट क्रॉप की बात करेंगे वो है राइस की। तो राइस जैसे पता होगा कि ट्रॉपिकल क्रॉप है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर की ज़रूरत पड़ती है। नियर अबाउट अर्ली स्टेज में बात करेंगे तो 10 to 12 सेंटीमीटर डीप वाटर होना चाहिए। तो इंडिया जो है सेकेंड है लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन जो राइस। तो हाईएस्ट कौन है आपका? चाइना। तो लार्जेस्ट एरिया जो है अंडर वर्ल्ड में किसका ज़्यादा है राइस कल्टीवेशन में, वो है इंडिया का। तो प्रोडक्शन जो है एज़ कम्पेयर टू वीट जो है कम है थोड़ी सी, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वीट के लिए खाली बनाया गया था, तो इसके लिए अलग से है। तो क्रॉप जो है ये दोनों का सीजन्स में हम उगा सकते हैं, खरीफ भी रबी भी। तो वेराइटीज़ की बात करेंगे तो वो है अमन है, यहाँ पे देख सकते हैं अमन है, अगबानी है, आस है, बोरू,
पुलाव हैं। टेम्परेचर की बात करेंगे तो एवरेज टेम्परेचर रहेगा इसका 24 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम जो चाहिए इसका तो 150 सेंटीमीटर का रेन चाहिए। तो सॉइल टाइप जो है क्ले और लोमी सॉइल चाहिए इसको। तो मेजर प्रोड्यूसर्स की तो आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा वेस्ट बंगाल, दूसरे पे आएगा उत्तर प्रदेश, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, फिर आएगा पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम। तो मैप के जरिए देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप मैप, तो ये वाला हिस्सा जो है आपका वेस्ट बंगाल का, दूसरा आएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा आएगा पंजाब, फिर आएगा आपका ये वाला हिस्सा। तो फर्स्ट आपको याद होना चाहिए, बट यहाँ पे आप ध्यान देख सकते हैं तो हाईएस्ट पर हेक्टेयर यील्ड जो निकलता है आपका पंजाब में निकलता है, क्योंकि पंजाब में काफ़ी एक्सटेंसिव जो है एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करा जाता है। वहाँ पे पेस्टिसाइड्स और जो है मैन्योर जो है आपका फर्टिलाइज़र्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप है, तो वहाँ पे पर हेक्टेयर यील्ड जो होता है आपका प्रोडक्शन निकलता है 1 हेक्टेयर का, वो बहुत ज़्यादा निकलता है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल। बट वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो सेकंड देखते हैं वीट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। ये रबी क्रॉप का जो है क्रॉप है। इट स्टैंड्स सेकंड प्रोडक्शन ऑफ वीट इन वर्ल्ड वाइड। तो राइस में भी सेकंड और वीट में भी सेकंड है आपका इंडिया। तो फ्लेक्सिबल टर्म्स इन क्लाइमेटिक एंड अदर कंडीशंस, तो उतना ज़्यादा हाई नहीं चाहिए इसको, क्योंकि कोल्ड सीज़न भी चाहिए इसको जब अर्लियर स्टेज में होता है। अब जो हार्वेस्ट सीज़न में होता है वीट के लिए, वो उसमें वहाँ पे एक ड्राई सीज़न होना चाहिए। तो इसके बाद देखेंगे तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, वेराइटीज़, जैसे कल्याण, सोनालिका, हीरा हैं। तो टेम्परेचर की बात, एवरेज की बात करेंगे, एवरेज टेम्परेचर की वो है 70 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 20 to 100 सेंटीमीटर्स आइडियल रेन होना चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे आप प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे वो है उत्तर प्रदेश की, उसके बाद है मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब को मिला के। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजर प्रेडिक्शंस जो हैं, उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे हैं पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है आपका उत्तर प्रदेश, बट हाईएस्ट पर हेक्टेयर यील्ड वो होता है आपका पंजाब में। जो मैंने बोला था कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा निकलता है आपका पंजाब में, बट उत्तर प्रदेश जो है कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ठीक है। तो रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये है हरियाणा में आपका। तो सेकंड देखेंगे जूट जो है एक ट्रॉपिकल प्लांट है। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन, इट्स यूजेज 85% ऑफ वर्ल्ड की जूट प्रोडक्शन वो आपके गंगा डेल्टा में पाई जाती हैं। तो 85% आपका बांग्लादेश से रिलेटेड आपके बांग्लादेश और इंडियन स्टेट्स में बनता है 85% इसका। तो टाइप ऑफ क्रॉप देखेंगे तो ये जेड क्रॉप है, ठीक है। तो इन बिटवीन जो है आपके खरीफ और रबी सीजन्स में जो है लगाया जाता है। वेराइटीज़ जो है वाइट जूट और टोसा जूट। तो इसके टेम्परेचर हाई होना चाहिए, जैसे 25 अर्लियर स्टेज में, तो हार्वेस्ट में इसका 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा 125 से लेके 200 सेंटीमीटर तक रेन इसको चाहिए। तो सॉइल टाइप इसको ज़रूरत क्या है, कंडीशंस जिसमें बेस्ट ये ग्रो कर सकता है, वो है सैंडी और क्ले लोम। तो मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम है, आंध्र, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो वेस्ट बंगाल जो है हाईएस्ट है इस प्रोडक्शन में आपके जूट में। हाईएस्ट पर कैपिटा यील्ड जो है वो भी बंगाल का ही है। रिसर्च सेंटर है कोलकाता, नीलगंज, वेस्ट बंगाल में। तो इंडिया जो है हाईएस्ट बट एक्सपोर्टर इस बांग्लादेश। अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे जूट प्रोडक्शन वर्ल्ड में, तो वो रहेगा आपका इंडिया का ही फर्स्ट नंबर पे। बट एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट्स में आएगा आपका बांग्लादेश सबसे ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में, तो किस बेल्ट में बनता है आपका, गंगा बेल्ट में। ये आपका यहाँ पे आएगा गंगा रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे बनाता है आपका डेल्टा, ये वाला हिस्सा। तो ये भी इसी से रिलेटेड आते हैं। सबसे ज़्यादा बनता है ये बांग्लादेश, जैसे ये वाले बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में। फिर आएगा बिहार में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम में भी बनता है। तो ये कुछ आप याद रख सकते हैं ऐसे। अब हाईएस्ट क्या याद रखना है आपका, बंगाल में बनता है। और हाईएस्ट एक्सपोर्टर कौन है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, वो है आपका बांग्लादेश।
तो मेज़ की बात करेंगे। मेज़ जो है, इंडिया इज़ द टॉप 10 मेज़ प्रोड्यूसर्स इन वर्ल्ड। टॉप 10 में आता है आपका इंडिया जो है मेज़ प्रोडक्शन में। कंट्रीब्यूट्स अराउंड 2 to 3% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ मेज़ ग्लोबली। तो 14% ऑफ टोटल मेज़ एक्सपोर्टर इन डिफरेंट कंट्रीज़। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इसमें 40%, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ इंडियन मेज़। 80% ऑफ, जैसे आपका हो गया वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ से जाता है। तो ये किस में जो यूज़ होता है आपका जो है मेज़, जो एक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पाई चार्ट में दिखाया गया है। पोल्ट्री सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पोल्ट्री में आएगा। आपके जो चिकन्स बनते हैं वो सब पोल्ट्री फीड में आएगा, वो इसी में मिलेगा आपका। पोल्ट्री 47%, स्ट्रेच में आएगा आपका 12%, फूड एंड बेवरेज में आएगा आपका 7%, कैटल फीड 14%, डायरेक्ट कंजप्शन जो हम करते हैं एज ए फूड तो वो आएगा आपका 20%। तो प्रोडक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट आएगा इस प्रोडक्शन में वो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र आएगा इसमें फर्स्ट। सेकंड आएगा आपका ये जो है कर्नाटक। थर्ड आएगा आपका ये क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है, थर्ड। तो फोर्थ आएगा आपका तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के बाद आएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, बिहार में तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है तो वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में मेज़ ज़्यादा बनता है। कॉटन की बात करें, ये एक कैश क्रॉप है। तो कॉटन की बात करें, ये भी एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, सब ट्रॉपिकल खरीफ क्रॉप। तो ये खरीफ सीज़न में उगाया जाता है जो आपका, ठीक है, मूनसून क्रॉप है, क्योंकि उसको टेम्परेचर भी जो बहुत चाहिए और जो है एक ड्राई सीज़न एक जो है टेम्परेचर और रेनफॉल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इट्स अ फाइबर क्रॉप, इट्स नोन एज वाइट गोल्ड। तो वाइट गोल्ड इसी को कहते हैं। इंडियन रैंक की बात करेंगे तो थर्ड, इंडिया रैंक्स थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड में थर्ड में बनता है ये। तो इट्स ए ड्राई क्रॉप बट रूट्स नीड्स ए टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर। ये ड्राई क्रॉप है बट इसका जो है ज़रूरत पड़ता है मैच्योरिटी स्टेज में वाटर की भी। टाइप ऑफ क्रॉप की बात करें तो खरीफ है, लॉन्ग स्टेपल और है इसका मीडियम स्टेपल, शॉर्ट स्टेपल, ये कुछ वैराइटीज़ हैं इसकी। तो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है 21 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, 50 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर इसका टाइप रेनफॉल होना चाहिए। सॉइल टाइप की ब्लैक सॉइल पे बनता है एक। अगर आप देखेंगे, हम अगले मैप में जब देखेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू में ज़्यादा बनता है। डेक्कन प्लेट्यू एक एक्सटेंसिव ब्लैक जो आप सॉइल देखेंगे वहाँ पे, तो वो क्या था, एक वॉल्केनिक टाइप जो वहाँ पे थी। तो वॉल्केनिक सॉइल जो है वहाँ पे बेस्ट होता है आपका कॉटन प्रोडक्शन। तो मेजर प्रोडक्शन आपका है गुजरात फर्स्ट, महाराष्ट्र, आंध्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है आपका अकॉर्डिंग 2015 रिपोर्ट वो है गुजरात, और रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका नागपुर, महाराष्ट्र में। हाईएस्ट प्रोडक्शन है आपका ये वाला जो है चाइना। तो डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू जो है यहाँ पे भी माना जाता है कि इसका जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो गुजरात फर्स्ट है, सेकंड आपका महाराष्ट्र आएगा, फिर आएगा तेलंगाना, कर्नाटक, ये वाले स्टेट्स में आता है आपका कॉटन बेल्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन है आपकी कॉटन की। तो अगला देखेंगे शुगर कैन। शुगर कैन भी एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया का। तो ये ट्रॉपिकल क्रॉप है। सेकंड जो है पोजीशन अमंग ऑल कंट्रीज़, तो सेकंड है, फर्स्ट है आपका ब्राज़ील जो है आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो वो फर्स्ट नंबर पे है। तो इंडिया स्टैंड सेकंड पोजीशन। तो शुगर कैन रिक्वायर्स अ लॉन्ग रेनी सीजन एटलीस्ट 7 to 8 months, ठीक है, 7 to 8 months लगता है इसका। तो ट्रेडिशनल शुगर कैन वाज प्रोडक्शन वाज इन नॉर्थ बट शिफ्टेड टू साउथ। तो एक चीज़ है कि पहले जो है प्रोडक्शंस आप देखेंगे फैक्ट्रीज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन और फैक्ट्रीज सारे थे नॉर्थ बेल्ट में आपके, जो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है आपका। तो बट आज देखेंगे वो मिलेंगे आपके साउथ में आपके गुजरात, महाराष्ट्र जो है, कर्नाटक, वहाँ में ज़्यादा प्रोडक्शन देखेंगे आप आपके शुगर कैन की। तो वो इसलिए है क्योंकि शुगर फैक्ट्रीज जो है रिमेन शट इन विंटर सीजन। तो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन जो आपका यूपी, पंजाब, बिहार होता है, वो नॉर्दर्न में बहुत कोल्ड होता है।
ट्रॉपिकल वेराइटीज़ एंड कोस्टल एरियाज हैंस दे हैव हाई शुगर कंटेंट इन हाई। अगर आप देखेंगे शुगर कोस्टल एरियाज़ की, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्रा, ये कर्नाटक और जो है आपका आंध्र प्रदेश, इनका जो है कोस्टल एरियाज़ भी हैं, तो वहाँ पे हाई कंटेंट ऑफ शुगर पाया जाता है आपके शुगर कैन में। तो मेन क्रॉप्स की जो है अगर आप देखेंगे तो क्रॉप टाइप क्या है, ये दोनों क्रॉप्स में आएंगे, खरीफ में भी हम उगा सकते हैं और रबी में भी। तो टेम्परेचर इसका है 20 to 26 सेंटीमीटर टेम्परेचर, तो रेनफॉल भी 75 से लेके 150 सेंटीमीटर। तो सॉइल टाइप लगेगा इसका क्रीमी क्लेई लोमी सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल और रेड लोमी सॉइल, ब्राउन, इसमें किसी भी सॉइल में भी चलेगा इनमें। तो मेजर प्रोड्यूसर्स क्या क्या हैं, उत्तर प्रदेश था पहले, आज जो है गुजरात हैं, ठीक है। तो ये आज नहीं है, तो ये वाला डेटा आप याद नहीं रखेंगे, मैप में देखेंगे हम। तो उत्तर प्रदेश जो है हाईएस्ट था, अब नहीं है, अब गुजरात है हाईएस्ट। सॉरी मैं कॉटन का बोल रहा था, ये आपका शुगर कैन है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बनता है, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि फैक्ट्रीज भी वहाँ पे ही है बहुत ज़्यादा, बट अब शिफ्ट होने लगा है महाराष्ट्र और गुजरात के ओर। तो रिसर्च सेंटर है इसका लखनऊ में। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन है वर्ल्ड में, वो है ब्राज़ील। तो देखेंगे इस मैप में देखेंगे आप, तो बनता है आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन में, वो आएगा आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में। तो गुजरात में आएगा, महाराष्ट्र में आएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा आपका ये प्रोडक्शन शुगर कैन की। तो ये आप देख सकते हैं शुगर कैन प्रोडक्शन की। इसके बाद देखेंगे टी। तो टी को जो है चाय जो बनती है हमारी इंडिया की, तो इंडिया जो है टी जो है एक एवरग्रीन प्लांट होता है दैट मेनली ग्रोन इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक स्लोपी एरिया चाहिए और इसका टेम्परेचर और ये जो है रेन भी ज़रूरत पड़ती है। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, इसमें लेबर ज़्यादा लगता है, जो मशीन्स कम लगते हैं। एंड 50% ऑफ लेबरर्स आर वमेन। अगर हम दार्जिलिंग की बात करें वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे वमेन्स ही ज़्यादा काम करते हैं इस वाले सेक्टर में। तो इट ग्रोज फास्टर अंडर लाइट शेड, तो शेड्स में ज़्यादा बनता है ये। कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ टी स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश ने लाया था ये टी यहाँ पे। तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द टी। एक तो है ये प्रोड्यूसर लार्जेस्ट कौन, इंडिया, दूसरा है कंज्यूमर भी हैं खुद ही लार्जेस्ट इंडिया का टी का। टी प्लांट रिक्वायर हाई रेनफॉल बट इट्स रूट्स कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग, तो हैंस इट रिक्वायर्स अ स्लोपी एरिया। तो मैंने बोला था कि स्लोपी एरिया में जैसे हाईलैंड्स होते हैं कम ही थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग की कंडीशंस में ये ख़राब हो सकते हैं इसके ट्रीज रूट्स। तो इसमें रेन भी चाहिए इसको, बट वहाँ पे जमा नहीं होना चाहिए रेन जल्दी ही स्लोप्स पे जो नहीं रहता वो लैंड इसको चाहिए थी। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस मैप में, तो कहाँ बनता है इंडिया में, तो सेकंड है आपका लार्जेस्ट, फर्स्ट बनता है दार्जिलिंग नॉर्दर्न ईस्ट, ये वेस्ट बंगाल का जो है यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग में आता है आपका, असम में जो है आएगा आपका नीलगिरी, ऑल दी डिफरेंट स्टाइल एंड फ्लेवर, ये अलग अलग से, जैसे आपका केरल में भी उगाया जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी कुछ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट है आपका जो प्रोडक्शन में वो आएगा असम, ठीक है। तो फिर दार्जिलिंग आएगा आपका वेस्ट बंगाल में, असम जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन है। तो आज जो है इतना ही देखेंगे इसमें, ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे डिपेंड आज देखें हमने, अगले लेक्चर में देखेंगे हम जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आप जो है रूम एकेडमी को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।